माया, क्या है माया, क्या है सत्य? ये इतना गहरा एक प्रश्न है जिसको दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों बहुत समय से शोध करते हुए, चिंतन करते हुए आए हैं। कई मूवीज आती हैं हमारे संसार में, बॉलीवुड, हॉलीवुड में, और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कई लोग उनको देखते हैं। लेकिन उनमें से एक मूवी जो माया के बारे में हमें बहुत हद तक परिचय कराती है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी 3 पार्ट में रिलीज हो चुकी थी और 2003 में इसका 3rd पार्ट रिलीज हुआ था। और मुझे बहुत खेद होता था कि कई लोगों को उस डीप कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बहुत समय हो चुका था। लेकिन अभी 2021 में दिसंबर में ही लास्ट ये मूवी का 4th पार्ट रिलीज हुआ है, रिसरेक्शंस। देखने वाली बात यह है इस मूवी में हमेशा जो थीम्स हैं वो माया की थीम्स को बहुत हेल्प करती हैं समझने के लिए। इस मूवी में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो नाम ही है मैट्रिक्स, दिखा रहा है कि सब लोग उसमें जो हैं वो बेसिकली एक कोड में घुसे हुए हैं। उनको मशीन्स ने पकड़ा हुआ है और उनको एक इल्यूजरी वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, जैसे कि मेटावर्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस तरीके से उसमें वो घुसे हुए हैं और उनकी उस वर्चुअल वर्ल्ड को मशीन्स कंट्रोल कर रही हैं कोड के थ्रू। असलियत में वो किसी और जगह पैक्ड है, मशीन्स ने कंट्रोल कर रखा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पर एसेंशियली वो एक कोड में घुसे हुए हैं और वो कोड इतना रियल है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कोड है। वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर प्लांट्स हैं, लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये सब रियल है। और ये प्रश्न और ज़्यादा गहरा इसलिए हो जाता है कि एक मूवी के रूप में नहीं, भारत में होने के नाते अगर आप सनातन धर्म से अपने आप को परिचित रखते हैं तो हमारे धर्म के जो कंक्लूजन्स हैं, इतने सारे वैदिक शास्त्रों के जो कंक्लूजन्स हैं वो दिए गए हैं वेदांत में। और वेदांत क्या बताता है माया के बारे में? वेदांत के ऊपर कई दर्शन हैं, अद्वैत, द्वैत, भेदाभेद, विशिष्टाद्वैत। लेकिन सारे दर्शन इस संसार को जिस रूप से हम इससे देखते हैं, अपने शरीर को जिस प्रकार से हम परसीव करते हैं, इसको इनफैक्ट उसी रूप से, उसी प्रकार की माया बताता है जिस प्रकार से मैट्रिक्स में उसको दिखाया गया है। देखने में सब कुछ एकदम असली लगता है, ये शरीर, हमारा शरीर से संबंध, ये दुनिया, यहाँ के संबंध, लेकिन असलियत में इनमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। एकदम ड्रीम की तरह इसको कंपेयर किया गया। Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world? और दिक्कत इस बात से और ज़्यादा इस वजह से हो जाती है कि वेदांत अल्टीमेट कंक्लूजन है और इसमें कोई भी दर्शन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है कि ये वर्ल्ड एक इल्यूजन है। इस मूवी को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कॉशन जरूर करूंगा, इससे आपकी कॉन्सेप्ट रियलिटी का बहुत हिल सकता है। और इसीलिए जिस प्रकार से मॉर्फियस उस मूवी में बोलता है कि एक रेड पिल है और एक ब्लू पिल है, उसमें से आपको चूज करना है, उसी प्रकार से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप इसे सुनने के लिए रेडी हैं। अगर हाँ, और आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस चीज़ को एक्चुअली थोड़ा और अप्रिशिएट किया जा सकता है, थोड़ा समय दें आप इस बात पर कि जब हम सोते हैं, लगभग 6 से 8 घंटा हर एक व्यक्ति सोता है हर एक दिन, उस समय कहाँ चली जाती है ये सारी रियलिटी इस वर्ल्ड की, हमारी खुद की आइडेंटिटी, हम क्या कर रहे थे, क्या हमारा प्रोजेक्ट था, क्या हमारा मिशन था, विजन था, क्या हमने किया था, सब कुछ हम भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता अपना नाम क्या है। तब कहाँ चली जाती है रियलिटी? एज इफ एक मशीन की तरह एकदम स्विच ऑन कर दिया जाता है। जब हमारा अलार्म बजता है और आँख खुलती है तब हमें सब कुछ वापस आ जाता है। उस समय क्या था हमारा रियलिटी? इस चीज को समझना और इस चीज को जानना कि अल्टीमेटली मैट्रिक्स मूवी की तरह हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स के रूप में हैं पर रियल दिखती हैं, कोड है पर रियल दिखते हैं। इनफैक्ट प्रकृति को गीता में भी एक कोड के समान ही समझाया गया है और बाकी सांख्य दर्शन आप देखें उसमें भी एक कोड की तरह समझाया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग तत्वों के माध्यम से हम उन तत्वों से आइडेंटिफाई करने की वजह से उनमें फंसे हुए हैं। ये जो हमारी आइडेंटिटी है कि मेरा नाम ये है, मेरा फॉर्म ये है, ये सब कुछ चेंज होता रहता है इस वर्चुअल रियलिटी में। इस मूवी में एक और जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है वो ये बताया गया है कि किस प्रकार से ज्यादातर लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जब मॉर्फियस नियो को बताना शुरू करते हैं कि नियो ये पूरी मैट्रिक्स है, ये सब कोडेड है और ये सब लोग इस इल्यूजन को रियल मानते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस चीज के लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं हमसे जो रियलिटी जानते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है कि किस प्रकार से जो सत्य बोलते हैं, जो धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, अक्सर लोग इस संसार से इतना आसक्त होते हैं कि वैराग्य के बारे में सुनते ही वो लोग कंप्लेन करने लगते हैं, कई बार प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये पूर्ण रूप से सत्य है कि लोग इस दुनिया में भी मैट्रिक्स की तरह रेडी नहीं है रियलिटी के लिए। इस चीज को सोचना कि जितना भी हम जानते हैं इस दुनिया के बारे में, जो भी हमारे संबंध है, जो भी हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ये सब एक कोड है, कोई भी चीज नहीं बचेगी, सब कुछ एक
इल्यूजन है, कितना बड़ा शॉक लग सकता है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए किसी चीज को चेज कर रहे हैं। एक और जो कॉन्सेप्ट आता है मूवी में वो है मॉर्फियस का। मॉर्फियस वो है जो कि नियो को समझाने आए हैं कि कैसे वो एक मैट्रिक्स में है, और नियो को समझने में समय लगता है लेकिन मॉर्फियस उसकी हेल्प करते हैं, और मॉर्फियस उस कोड के बाहर की दुनिया को भी जानते हैं और कोड में घुसकर वो नियो की हेल्प कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट इनफैक्ट गुरु तत्व का है, जो कि अलग अलग परंपराओं में बताया जाता है कि गुरु वो मुक्त पुरुष होते हैं जो इस माया के परे एग्जिस्ट करते हैं। वो उस माया के परे के संसार को जानते हैं, जो भी अस्तित्व है इस माया के परे उसके बारे में जानते हैं, और फिर वो इस कोडेड दुनिया में आते हैं और हमें इस दुनिया के परे की दुनिया के बारे में बताने आते हैं, और उनकी मदद से कोई भी जीव समझ सकता है और इस दुनिया के पार जा सकता है। इसीलिए गीता में भी ये बताया गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन। ऐसे ही लोगों के पास जाकर हमें समझ में आएगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जिन्होंने देखा हुआ है ट्रुथ को। क्या है वो ट्रुथ, क्या है वो रियलिटी? क्या मैट्रिक्स की तरह हमारी एक रियलिटी इस वर्ल्ड की तरह ही दूसरे वर्ल्ड में है जहाँ पर हम एक व्यक्ति हैं, या फिर एक रियलिटी है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, या फिर ज्योति है? क्या है वो रियलिटी? यहाँ पर वेदांत के अलग अलग दार्शनिक अलग अलग दर्शन देते हैं। एक प्रकार के दार्शनिक होते हैं जो बोलते हैं इस संसार के परे एक और दुनिया है जिसको बोलते हैं वैकुंठ, और उसमें इसी दुनिया के जैसे रियलिटीज हैं, वेराइटीज हैं, पर वहाँ पर इस संसार की तरह बॉन्डेज नहीं है। दूसरे दार्शनिक अद्वैत दर्शन के वो बोलते हैं कि संसार के परे ज्योति है, पर जो भी है सब लोग ये जरूर बोलते हैं कि सब माया है। और लास्टली एक जो ब्यूटीफुल सीन उस मूवी में आता है कि किस प्रकार से नियो, स्पेशली रिसरेक्शंस में नियो ट्रिनिटी के पास जाते हैं और बोलता है कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी इसके बियॉन्ड है और आपको मेरे पास साथ चलना है। और ट्रिनिटी जो कि हीरोइन है उस मूवी में, उनको चूज करना है कि या तो उस रियलिटी को चूज करें जो नियो प्रोक्लेम कर रहे हैं, या फिर इस रियलिटी को जिसको वो देख पा रही है, समझ पा रही है, आज तक देखा है, जाना है उन्होंने। और उस पॉइंट पर उनके सगे संबंधी उनको और खींचने लगते हैं कि आप किधर जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, कौन है ये व्यक्ति। ये बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है पूरे वैदिक शास्त्रों में कि किस प्रकार से मोह हमें इस संसार में जकड़ लेता है। और ये हमारा भी एक्सपीरियंस है। कोई भी व्यक्ति अगर सीरियस होने लगता है स्पिरिचुअल पाथ में, अलग अलग प्रकार के अट्रैक्शंस वापस इसी रियलिटी में उसको कन्विक्शन दिलवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ट्रिनिटी के जैसे हम लोगों को सब कुछ छोड़कर नहीं जाना, पर एटलीस्ट हमें उस कंसेप्शन को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आसपास के लोग जो इस रियलिटी में कन्विंस्ड है वो हमें इजीली अलाउ नहीं करते इस चेंज को होने के लिए। और लास्टली मैं आप सबसे पूछूंगा कि क्या आप रेडी हैं इस रियलिटी में जो गीता में भी बताई गई है कि ये वर्ल्ड एक्चुअली एक इल्यूजन है। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर कोई आध्यात्मिक बनता है तो इस वर्ल्ड के गोल्स को ज्यादा चेज नहीं करता। और इसीलिए सनातन धर्म सनातन रूप से चला आ रहा था, क्योंकि इसी वजह से हम इस वर्ल्ड की रियलिटीज को चेज करने में नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते, दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करते। इसी के साथ मैं भी आपको एक रेड पिल और ब्लू पिल के बीच में ऑप्शन दूंगा। ये चॉइस है आपकी। आपको अगर ट्रुथ चाहिए तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आप आज ही गीता कोर्स में रजिस्टर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उसी दुनिया में जीना चाहते हैं जिस दुनिया से आप आए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर अलग अलग पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, एग्जाम, जॉब, पैसा, क्या नहीं, अगर वही दुनिया आपकी दुनिया है तो प्लीज कंटिन्यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। All I'm offering is the truth, nothing more.